वज़ीर-ए-आज़म का बरामदात में इजाफे के लिए तारीखी कदम। सनतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म अब तक के हुकूमती इक़दामात पर कौम को एतमाद मिलेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात और मईशत की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत के फ़रोग़, सनती पैदावार और बरामदात में इजाफे के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूद कुदरती मादनी वसाइल की सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब मुलव्वस है कि मैं तमाम इक़दाम के बावजूद चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। अदलिया से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत आती रहती हैं। सिलसिला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ। मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने मुदाखलत से मुताल्लिक खत लिखा, तहरीर किया, मैं डरता नहीं, इंसाफ करूंगा। जज के अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ्राइज अंजाम दे रही है। कोई जज किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में ना आए। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करेंगे। कहा, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा है। मार्शल लॉ दफन लानत से हमेशा के लिए जान छूट गई। चीफ जस्टिस ने ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद बलोच तलबा के केस में रिमार्क्स। कहा, जस्टिस मोहसिन ने कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशतगर्द भी जरूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम इनको इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दे, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के अहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या इस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा, इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलोचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। The budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,56 billion। सर, हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं, इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब से जायद का बजट पेश। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25%, ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। होटल में कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5% कम। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। पंजाब से ज्यादा तरक्याती बजट मुख्तस 959 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रखे गए। सेहत के शोबे के लिए 334 अरब। कराची के 11 बड़े मंसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस।
किसानों को हरी कार्ड के लिए 8 और मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रखे गए। वजीर आला का मलीर एक्सप्रेस 1 इसी साल मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध में असातिज़ा के लाइन्स का निज़ाम शुरू कर रहे हैं। कहा सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर करने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर आला ने उर्दू में तकरीर करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना को मनाने का मिशन तेज। ऑपोजिशन के बाद हुकूमत की भी मौलाना के घर के चक्कर। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर आए। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ को हूँ। 25 साल देरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जाती इख्तिलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। मोहसिन नकवी बोले इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जानिब से भेजे गए नामों की तौसीक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का नाम शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के नाम की तौसीक। जस्टिस शाहिद बिलाल के भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत MKM ने लंदन प्लान पर काम किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। कहा लंदन प्लान था कि पाकिस्तान को लूटो और अय्याशी करो। PDM2 की हुकूमत ने आवाम को बर्बाद करके रख दिया। रऊफ हसन का कहना है बानी PTI ने साफ बता दिया किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। बानी इन चोरों से कोई बातचीत करने पर तैयार नहीं। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। PTI वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश कर दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए अगर जिंदा रहा तो 10 रोज में फैसला कर दूंगा। दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही इश्तेहारी करार। आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासत चट्ठा और इम्तियाज शाह भी इश्तेहारी डिक्लेयर। FIA लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिए। मोनस इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी। वक्त कम, मुकाबला साफ। जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर। मंडियों में रश बढ़ गया, भाव ताव तेज। हर कोई मनपसंद जानवर मनपसंद रेट पर ढूंढने में मसरूफ। जो जानवर खरीद लाया वो अगले इम्तिहान के लिए तैयार। कसाबों के एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम मांगने लगे। उधर चुरियों और टोकों का काम चमक पड़ा। कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। कभी इधर कभी उधर। अमरीकी सदर चले किधर। G7 इजलास में जो बाइडन की अजीबो गरीब हरकतें। आलमी रहनुमाओं से अलग होकर कहीं और चल पड़े। किसी गैबी मखलूक से इशारतन गुफ्तगू भी करने लगे। अतालवी वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को वापस ग्रुप में ले आए। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत का नोटिस। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। हत्या की इज्जत बिल पर दस्तखत न करता तो भी मंजूर हो जाना था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो कानून बनने से रोक सके। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी इज़हार की हामी रही है। सहाफ़ियों की एक्शन कमेटी को हुकूमत के साथ बिठाने की बात की थी, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए।
सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स हेल्थ इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन का मसला बढ़ता जा रहा है। डिजिटल मीडिया से मुतालिक शिकायत के लिए फॉरम होना चाहिए। ये बजट कैश बैक बजट है। सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। 473 बिलियन से 539 बिलियन बजट को इंक्रीज़ किया गया है। जो तालीम का शोबा है उसके बजट को भी 595 बिलियन से बढ़ाकर 670 बिलियन कर दिया गया है। किसान का हक उसको हाथ में मिले, इसमें 10 बिलियन का किसान कार्ड लोन स्कीम शुरू की गई है, इंटरेस्ट फ्री। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। सीनियर वजीर पंजाब और वजीर खजाना की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा मुश्किल फैसले लेकर अवाम और मईशत को इस्तेहकाम देना है। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत के शोबे में हंगामी इकदाम किए गए। पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लाया जा रहा। मुश्तबा शुजाउल रहमान बोले 3.5 माह में पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड काम किया। तारीखी बजट है, आवाम दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ करवाई गई। वफाकी बजट IMF से बातचीत में मददगार साबित होगा। आमदनी 17.8 ट्रिलियन रखकर इंतहाई चैलेंजिंग हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तानी बजट पर मूडीज की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा मखलूत हुकूमत को मुश्किल इस्लाहात की निफाज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज़्यादा महंगाई के तनाजुर में बढ़ती अवामी बेचैनी हुकूमती इस्लाहात में रुकावट डाल सकती है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल ना करने पर रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन FBR कहते हैं कि सारिफीन की रोज की 3 या हफ्ते की 5 शिकायत पर कार्रवाई होगी। रिटेलर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वसूल करें। कोई कार्ड कबूल नहीं करता तो कारोबार सील होगा। रसीदें ना होने पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। बजट के आफ्टर शॉक्स। कराची में दूध 20 रुपए लीटर महंगा, अब 220 रुपए लीटर फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। फॉर्म रेट 195, होलसेल कीमत 205 रुपए लीटर मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब। कहा 31 दिसंबर तक इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। गालम गलोच का कल्चर खत्म नहीं, कम जरूर हो सकता है। अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का तकरीब से खिताब। कहा लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो केस के फैसले में 627 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई न हो। भुट्टो केस का फैसला हो चुका, उस पर अब राय दी जा सकती है। शर्जील मेमन साहब, आपको आपकी 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने अपोजिशन वालों को दावत दी है केक खिलाने की, केक वेक लाएं आप। ये सब सुनना चाहेंगे जिनकी बर्थडे, अगर वो बोले वो केक तो खिलाएं ना सबको। आज बजट का दिन है। आपने गलत साल मेरा अनाउंस कर दिया, 50 नहीं है, ज़हनी तौर पे भी 25 का ही है। नहीं, ज़हनी तौर पे तो आप कुछ और छोटे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की 50वीं सालगिरह। स्पीकर सिंध असम्बली की शर्जील मेमन को सालगिरह की मुबारकबाद, केक खिलाने की भी दरख्वास्त। शर्जील मेमन बोले अब भी ज़हनी तौर पर 25 साल का हूँ, ज़हनी तौर पर तो आप और भी छोटे हैं। स्पीकर की बात पर असम्बली में कहे। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। तेज लू के बायस बाहर निकलना मुश्किल। सिबी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। दादू में 46, मोहनजोदड़ो में 45, नवाबशाह में 44 डिग्री, जहलम में पारा 46 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, अटक, सरगोदा में 45, लाहौर का टेम्परेचर 44 डिग्री रहा। ईद कुर्बान भी लोग गर्मी में गुजारेंगे।
ईद के तीसरे रोज आंधी और हल्की बारिश मुतवक्के। पंजाब भर के निजी स्कूल्स को समर कैंप लगाने की इजाजत। समर कैंप सुबह 7 से 10 और शाम 4 से। खिते का अमन खराब करने का पेश खेमा। मोदी ने फिर साबिक रॉ चीफ अजीत डोभाल को सलामती का मुशीर मुकर्रर कर दिया। पीके मिश्रा नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। G7 ममालिक का बड़ा फैसला। रूस के मुंजमद असासों से $50 अरब यूक्रेन को देने पर रजामंदी। रूस ने इकदाम को चोरी करार दे दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई की धमकी।